नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। तो देखिए, आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं एसबीआई क्वांट फंड की। देखिए, सबसे ज्यादा जो लोग परेशान है ना, वो इसलिए परेशान है कि मैक्सिमम जितने भी फंड्स थे जो कि गिरे थे, नेगेटिव चल रहे थे, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉजिटिव आ चुके हैं। अब कोई भी फंड ऐसा नहीं है जो कि नेगेटिव में हो। लेकिन एसबीआई क्वांट फंड एक ऐसा अभागा फंड है जो अभी भी अपने लॉन्चिंग प्राइस से कम वैल्यू पे चल रहा है। अभी जो इसका एनएवी चल रहा है दोस्तों, वो 9 रुपए 72 पैसे चल रहा है, मतलब पौने 10 रुपए के आसपास चल रहा है। 10 रुपए पे अलॉट हुआ था। इसका मतलब ये है कि जिनको भी ये अलॉट हुआ था वो अभी भी नुकसान में है, करीबन 2.5-3% के आसपास। उनका जो पोर्टफोलियो है, उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो माइनस में चल रहा है। अब लोग सबसे पहले ये बात कर रहे हैं कि भाई एक बात बताइए तरुण भाई, कि ये माइनस में क्यों चल रहा है। मार्केट ने रिकवरी कर ली है, 25,000 प्लस आ चुकी है, उसके बाद भी माइनस में चल रहा है। भाई ऐसा क्या रीजन है। तो देखिए, उसका मैं आपको कारण भी बताऊंगा विथ फैक्ट्स। पूरा का पूरा रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। इसका कोशिश क्या करेंगे, प्रॉपर रिव्यू करेंगे दोस्तों। और इसके जो ट्रू फैक्ट्स है ना, वो आपके साथ में मैं आज रखने वाला हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। और दोस्तों, इक्विटी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है मेरे चैनल पे, जो भी मतलब स्टॉक से रिलेटेड, दो कंटेंट है, स्टॉक और म्यूचुअल फंड ETF। तो स्टॉक से रिलेटेड जो भी कंटेंट है मैंने अपने नए चैनल पर शिफ्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इन्वेस्टमेंट विद तरुण उसका नाम है। डिस्क्रिप्शन जाके सबसे ऊपर लिंक है, क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भैया, अब हम अपनी वीडियो को जो है शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर चलूंगा आपको, सारी की सारी चीजें वहां पर A to Z समझाऊंगा। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। फंड का नाम क्या है? SBI क्वांट फंड डायरेक्ट प्लान, है ना, आपके सामने है। क्वांट का मतलब ये नहीं है कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस से इसका कोई रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है। क्वांट एक्चुअल में इसकी थीम का नाम है। ये एक थीम बेस्ड फंड है और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो है क्वांटिटेटिव एल्गोरिदम मेथड। अब वो क्या चीज है, आप वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। ऐसे मैं समझा नहीं पाऊंगा, और आप समझाने की कोशिश भी करूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो भाई देखिए, अभी जो है इस फंड का जो एनएवी चल रहा है, देखिए मैंने आपको बताया था 9 रुपए 72 पैसे चल रहा है। आपके सामने है 9 रुपए 72 पैसे। 10 रुपए में लॉन्च हुआ था। और इसका मतलब ये है कि ये जो फंड है अभी भी माइनस में 2.75% जो है नेगेटिव चल रहा है। पौने 3% नेगेटिव में है अभी भी। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये भाई जो है नेगेटिव में है क्यों। इसके पीछे जो कारण है ना, वो है इसकी लॉन्चिंग डेट। आप लॉन्चिंग डेट देखिए, 26 दिसंबर 2024। आपको एक बात बताऊं मैं, ये जो मार्केट गिरना शुरू हुई थी, अगर आप निफ्टी 50 देखेंगे तो 26 और 27 सितंबर 2024 को मार्केट अपने हाई पे थी। करीबन 26,216 पॉइंट्स पे चल रही थी निफ्टी 50, सबसे हाईएस्ट पे थी। उसके बाद 28 तारीख से उसने नीचे आना स्टार्ट करा, 28 सितंबर से। फिर अक्टूबर में थोड़ा सा ऊपर नीचे करती रही। अक्टूबर में दिवाली भी थी, ठीक है, तो इतना ज्यादा नीचे नहीं आई। अक्टूबर के बाद फिर नवंबर आया। नवंबर आते आते मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ गई थी, काफी ज्यादा। उसके बाद दिसंबर में मार्केट और ज्यादा नीचे आई। और जब मार्केट बिल्कुल अपने बॉटम पे थी ना, बिल्कुल बॉटम पे थी, उस समय ये जो फंड है ये लॉन्च होता है। मतलब कहने का ये है, जब मार्केट बिल्कुल टूट चुकी थी तब ये फंड लॉन्च हुआ, जिसकी वजह से इसका जो स्टार्टिंग जो प्राइस था 10 रुपए, जब ये लॉन्च हुआ 10 रुपए से सबको अलॉटमेंट 10 रुपए पे हुई। लेकिन जब अलॉटमेंट चालू हुई और ये लिस्ट हुआ तो भाई 10 रुपए से नीचे आ गया ये। और ये फंड आज तक ना, जहां तक मुझे याद है, 10 रुपए से पॉजिटिव ना, मेरे ख्याल से एक आध बार आया होगा तो आया होगा। 10 रुपए से ऊपर ये आज तक आ नहीं पाया है। अभी हम देखेंगे, इसका रिटर्न समझने की कोशिश करेंगे तो वो भी पता चल जाएगा। तो इसका एनएवी हमेशा 10 रुपए से मैक्सिमम नीचे रहा है। और सबसे बिल्कुल जब मार्केट बॉटम पे थी तब ये लॉन्च हुआ था। अब हुआ क्या है कि मार्केट के अंदर रिकवरी तो आ गई है, 25,000 पॉइंट पे आ गया है। लेकिन इस फंड के हिसाब से अभी भी उतनी रिकवरी नहीं हुई है जिससे कि ये 10 रुपए प्लस पर पहुंच पाए। तो मार्केट थोड़ी सी आपकी 400-500 पॉइंट्स और बढ़ेगी ना, निफ्टी 50 जैसे ही 400 से 500 पॉइंट और बढ़ेगी, आपका जो ये फंड है अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। ये कहानी है सारी की सारी, जिसकी वजह से ये फंड जो है अभी तक पॉजिटिव नहीं आया। सबसे बड़ी बात ये है, बहुत ज्यादा नेगेटिव के अंदर ये लॉन्च हुआ था। अब देखते हैं इसका एनएवी का, देखते हैं कि कितना एनएवी जो था इसका सबसे लोएस्ट जो था कब गया था। रिटर्न्स देखिए आप, ये देखिए रिटर्न्स है आपके सामने। ये देखिए आपके सामने रिटर्न्स आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं इस स्टॉक, इसकी फंड की,
तो ये जो है आपका 8 रुपये 94 पैसे पे गया था, है ना, और 9 रुपये 32 पैसे पे भी गया एक बार। फिर ये देखिए बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे 8 रुपये 70 पैसे पे आ गया था, कब? 7 अप्रैल पे, है ना। तो भाई इस तरीके से जो है काफी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम रही है। ऑल टाइम खोल लेता हूं मैं, ये देखिए ये लॉन्च हुआ था, ये देखिए 26 दिसंबर को 10 रुपए पे चालू हुआ था, और 10 रुपए से देखिए ये एक बार गया है, ये एक बार गया है 2 जनवरी को 10 रुपये 24 पैसे पर। उसके बाद ये बेचारा नीचे ही आता चला गया, देखिए बिल्कुल नीचे ही रहा है। ये कितने पे गया था लोएस्ट? 8 रुपये 70 पैसे पे गया था, अब बढ़ना स्टार्ट हुआ, अब एकदम से ऊपर गया। तो ये रीजन है जिसकी वजह से इसके अंदर अभी तक ये पॉजिटिव नहीं आ पाया है। ऐसा नहीं है इसने रिकवरी नहीं करी है, 8 रुपये 70 पैसे पे गया था और 8 रुपये 70 पैसे बढ़कर अब ये पौने 10 रुपए पे आ गया। अब रिटर्न्स देखें अगर इसके, तो आपके सामने मैं बताता हूं, पिछले 3 महीने में इसने जो रिटर्न्स दिए हैं वो करीबन 8.74% के पॉजिटिव रिटर्न ये निकाल चुका है। मतलब जो नेगेटिव थे उनको हटाकर पॉजिटिव कर चुका है, और एक महीने में भी 3.48% के इसने रिटर्न दिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके दूसरे फैक्टर्स की। अदर्स में जाके देखते हैं कि भैया एक्चुअल में कहानी क्या है। देखिए ये जो फंड है आपका, आपको बता दूं मैं, 26 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ था, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए जनवरी में ही लॉन्च हुआ है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून चल रहा है, 6वां महीना चल रहा है इसको। BSE 200 TRI इसका इंडेक्स है, मतलब 100 लार्ज कैप कंपनीज है इस इंडेक्स में और 100 मिड कैप है। और इस इंडेक्स के अंदर सारी लार्ज और मिड कैप कंपनीज है, और इस फंड के अंदर भी सारी की सारी आपको लार्ज और मिड कैप कंपनी ही मिलने वाली है, स्मॉल कैप नहीं है इसके अंदर। एक्सपेंस रेशियो 0.71%, थोड़ा सा हाई है। माइनस में 2.75% की CAGR का जब से लॉन्च हुआ है, वो मैंने आपको बताई दिया है। 3,698 करोड़ का इसके अंदर 3698 करोड़ 3700 करोड़ के आसपास इसका टोटल AUM हो गया अभी के समय में। 500 रुपए से इसके अंदर SIP चालू होती है और 5000 रुपए से इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। एग्जिट लोड है इसका 0.5%, अगर 6 महीने तक से पहले कोई निकालता है तो 0.5%, उसके बाद 0%। ये तो भैया इसका है सारा सारा डेटा। अब थोड़ा सा चलते हैं इसके पोर्टफोलियो के ऊपर कि पोर्टफोलियो क्या है इसका। उससे पहले मैं आपको दोस्तों चीज एक बताना चाहता हूं कि भाई सबसे पहले अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अगर अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, उसको 999 रुपये चार्ज है। आप जाके एक बार ग्रो थ्रू हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। करवाना चाहें तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब भैया पोर्टफोलियो में चलते हैं। इसका पोर्टफोलियो मैं आपको बताता हूं तो 98% पैसा इक्विटी में है, 2% कैश इन्होंने होल्ड किया हुआ है। और जितना भी पैसा है आप देखिए, करीबन करीबन जो पैसा है आपका 10% पैसा मिड कैप में है और लार्ज कैप के अंदर है 90% पैसा। 9:10 का रेशियो है, ठीक है। 44 स्टॉक्स हैं इस कंपनी के, इस फंड के अंदर। तो ये है टोटल 8 सेक्टर्स है, फाइनेंशियल सेक्टर, कंज्यूमर स्टेपल्स। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 39% की हिस्सेदारी है। फिर कंज्यूमर स्टेपल्स में 12%, 11%, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, हेल्थ और आपका एनर्जी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, अच्छे सेक्टर सिलेक्ट किए हुए हैं। कंपनी देखिए आप, HDFC बैंक, ITC, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन, आयशर मोटर्स, HDFC AMC, श्रीराम, सारी बड़ी कंपनीज है इसके अंदर। ये फंड जो है अभी तक सिर्फ लार्ज कैप कैटेगरी जो है उसको होल्ड कर रहा है। मतलब इस फंड की जो थीम है वो है क्वांटिटेटिव बेस्ड, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है एक लार्ज कैप कैटेगरी की तरफ, क्योंकि सारी की सारी कंपनी इसमें लार्ज कैप है 90%। तो भैया लार्ज कैप फंड बन गया ना एक तरीके से। जो एक्चुअल में अभी तक जो बन रहा है ये एक लार्ज कैप कैटेगरी की तरफ से परफॉर्म कर रहा है, और भैया उसी की तरह से इसके अंदर जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है। तो भाई देखिए ये है इसका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो। अब मैं बात करता हूं इसकी अच्छाई की और बुराई की क्या कंडीशन है मेरे हिसाब से, वो मैं बताता हूं जैन मन बिल्कुल रिव्यू। देखिए सबसे पहली बात, पूरा का पूरा जो रिव्यू है एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी तरीके का सजेशन, रिकमेंडेशन, एडवाइस मेरी तरफ से इस फंड को लेकर या किसी भी फंड को लेकर नहीं है, पहली बात। अब मैं आपको अपना अगर जेन्युइन ओवरव्यू दूं तो देखिए वो ये है कि ये जो फंड है ना, जो इसका एल्गोरिदम है, क्वांटिटेटिव एल्गोरिदम होता है, उसके बेस पे है कि भाई जिसका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी वो इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, मतलब पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे SBI वाले। लेकिन यार एक्चुअल में इन्होंने इनका जो एल्गोरिदम है मुझे लगता है बेकार चल रहा है। इन्होंने मैक्सिमम 90% इन्होंने लार्ज कैप, मतलब पूरा का पूरा स्टॉक्स इकट्ठे कर रखे हैं और इसे लार्ज कैप फंड बना दिया एक तरीके से। एक तरीके से क्या, हर तरीके से लार्ज कैप भी बना हुआ है। 90% हिस्सेदारी लार्ज कैप की है।
परफॉर्मेंस जिस तरीके से आनी चाहिए उस तरीके की परफॉर्मेंस इसकी नहीं आ रही है। इतनी ज्यादा लार्ज कैप कंपनी होने के बाद भी अगर आप देखेंगे लार्ज कैप फंड्स देखेंगे, लार्ज कैप इंडेक्स फंड देखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छे उन्होंने रिटर्न्स भी दिए हैं। लेकिन ये फंड के अंदर जो इन्होंने कंपनियां होल्ड की हुई है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ये भी सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है, इसको हम नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इसके जो फंड मैनेजर है, क्या नाम है इनका, सुकन्या घोष जी, ये मैडम जो भी है ये अच्छे से इसको हैंडल नहीं कर पा रही है भाई, ये पक्की बात है। तो मेरा मानना यह है कि अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है ये। आने वाले समय में क्या कंडीशन रहेगी क्या नहीं रहेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं, ठीक है। बाकी कैसी लगी वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। कुछ और किसी का रिव्यू करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में मुझे बताइएगा, डिस्क्रिप्शन नहीं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज्यादा कमेंट आएंगे मुझे एक ही फंड को लेकर, उसका रिव्यू मैं जरूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।